अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे और सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है, मुलाकातें जारी हैं और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कोयटा का दौरा किया और वहाँ के अबायदीन से बाप पार्टी और दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और मुस्लिम लीग नून में भी बहुत सारे लोगों की शमूलियत हुई है। इस मौके पर चूँकि पहले हमने देखा कि वतन वापसी हुई मियाँ साहब की और लाहौर उन्होंने मरकज़ बनाया, अब बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया। मुस्लिम लीग नून इस दौरे को कामयाब दौरा करार दे रही है। दूसरी तरफ दूसरी जो जमातें हैं वो तनकीद भी कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने केपी और सिंध का दौरा भी करना है। जब सिंध की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पिछले 15 साल से बरसर इक़्तिदार रही और एक अच्छा मोमेंटम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सिंध में पोजीशन भी मजबूत है, लेकिन इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून फोकस कर रही है दूसरे सूबों के ऊपर भी। पंजाब में ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है, तो इसलिए वो दूसरे सूबों की तरफ फोकस कर रही है और शायद वहाँ से भी उनको नाकामी होगी। बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, अभी निगरान सेटअप आया नहीं था, तो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़े आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई वहाँ पे, और साथ ही साथ जब ये मुलाकात हुई तो उस वक्त ये मोमेंटम बन रहा था, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे थे। फिर दरमियान में कुछ इस तरह की बातें हुई, बैकफुट पे आए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और अब ओवरऑल जो एक मोमेंटम है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो क्या गेम होगा, मतलब ये क्या होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिन लोगों ने वादे किए थे वो पीछे हटे, इसकी क्या वजह है? प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। बलूचिस्तान तो जो कि वैसे ही जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ासतौर पर जो बाप पार्टी है ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, और साथ ही साथ वहाँ के इलेक्टेबल्स हमेशा से पावरफुल रहे और वो ये बलूचिस्तान की बैड लक के हैं या गुड लक के हैं, यही वो लोग हैं जो हर हुकूमत में बरसर इक़्तिदार भी होते हैं, लेकिन मसाइल वहाँ के हल नहीं होते। इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब शिकवे ज़रूर कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शंस हैं, जिस भी तरह की पोजीशन बना ली जाए, हम इलेक्शन जीतेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, हमने ये इलेक्शंस जीतने हैं। दूसरी तरफ निसार खोड़ो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो जलसा हुआ था मिट्टी में वो एक बड़ा जलसा था ज़ाहिर है, और उस जलसे से वो कह रहे हैं वो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट का जलसा था और ये जलसा जो है लाहौर जलसे से भी बड़ा था, और अभी तो इलेक्शंस की बाज़ाब्ता मुहिम चलानी है, उसके बाद मोमेंटम बनेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर्स लेकर आएगी, वहाँ से अक्सरियत मिलेगी, अवाम वोट देंगे और वज़ीर-ए-आज़म भी जियाला होगा। होगा नहीं होगा ये तो ज़रा अवाम बताएंगे, अवाम वोट के ज़रिए किसको लेकर आते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आसिफ वाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। भाई साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी सर, वाजिब साहब किस तरह देखते हैं, मियाँ साहब ने दौरा किया, पहले हमने देखा कि पंजाब में एक अच्छा उन्होंने उनकी मुलाकातें रहीं, उसके बाद 2 दिन से वो कोयटा में थे, बलूचिस्तान के माहिदीन से वहाँ की लीडरशिप से मिले, कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता आपके साथ शमूलियत का ऐलान भी किया। कुछ बड़ा चेंज नज़र आ रहा है, मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है। बलूचिस्तान के बाद केपी और सिंध 2 सूबे हैं जहाँ पे अभी नवाज शरीफ साहब ने आना है। देखिए, बात यह है कि मोमेंटम तो उस वक्त से पकड़ लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अवाम ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोटर ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाने वालों ने जी जब 21 अक्टूबर की शाम को उनका एक वालहाना इस्तकबाल किया और उनको वेलकम किया, और जो हमारे खिलाफ एक र्यूमर थी, प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो स्लीपिंग पार्टनर है और वो सिर्फ इलेक्शन डे वाले दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के शेर के निशान पे ठप्पा लगाता है और उसके बाद घर चा आगे सो जाता है।
और ये गलियों में नहीं निकल सकते, ये मुजाहरे नहीं कर सकते, ये कहीं जलसे बड़े जलसे नहीं कर सकते। लेकिन अवाम ने ये साबित किया जी कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए घर से भी बाहर निकलेंगे और उनके ऊपर भरपूर एतमाद भी करेंगे, और जब भी इलेक्शन होंगे हम इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को वोट भी देंगे। तो जब उनका मोमेंटम बन गया, जब अवाम ने उनको वेलकम किया, तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर मियां नवाज शरीफ साहब। अब हुआ ये कि कुछ जमातें ये चाहती थी और हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिर्फ पंजाब की पार्टी है। फिर ये कहा गया कि हम पंजाब की पार्टी भी नहीं रहे, अब हम जीटी रोड की पार्टी बन गए हैं। तो इस तासर को अवाम ने ख़त्म किया, और जो दूसरे सियासी जमातें थीं, जो मिसाल के तौर पे एमकेएम थी, और पंजाब और बलूचिस्तान में बीएपी पार्टी थी, एएनपी थी, जी और दूसरी तीसरी सब जमातें थी, और जो वहां पे कौम प्रस्त लीडर थे, या आप शॉर्टकट द मैटर आप जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उन सब ने ये समझा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, अगर कंट्रोल करने के लिए देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड ऐसा है कि जब भी वो गवर्नमेंट उनको दी गई, जब उनको अवाम ने उनको ऐलान इख्तियार दिया, जब अवाम ने उनको वोट देकर मुंतखब किया, तो उन्होंने संगीन पे आज से भी ज्यादा संगीन हालातों से 1998 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी और सख्त तरीन मुआशी हालात का शिकार हुआ था। लेकिन उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अवाम को और अपने मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकाला, और पाकिस्तान को वो एक एशियन टाइगर बनाना चाहते थे। बहरहाल इस बात को इसी चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोग भी, कि मियां नवाज शरीफ साहब ही आज के पॉपुलर लीडर हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब क्लीन स्वीप करेंगे, और हमारे जो हरीफ हैं वो देखेंगे कि वाजिद साहब। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है, आज निसार अहमद खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं, सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चूँकि पंजाब में उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिली, और अब वो दूसरे सूबों का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनको कोई इस तरह की पजीराई नहीं मिलेगी। इलेक्टेबल्स की तरफ आप देख रहे हैं, अवाम आपके साथ नहीं है, जिसकी वजह से आप फेस सेविंग कर रहे हैं, और इस तरह का थोड़ा सा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप ज़्यादा मकबूल हैं। वो कह रहे हैं कि सिंध में तो आप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, इग्नोर किया आपने सिंध को हमेशा, और यही केपी और बलूचिस्तान के साथ भी हुआ। देखें, जिस तरह की बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, यकीनी तौर पे उन्होंने ऐसी ही बातें कर रही हैं हमारे खिलाफ। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, और वो अपना एक बयानिया बना रहे हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ही बात की जाए, अदरवाइज उनके पास और कोई बात नहीं है करने को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के माबैन मिसाके जमहूरियत हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा बातें तय की गई थी कि ये बुग़ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत जो है, इसको हमने मुआशरे से बचाना है। और मैं आपको बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के लीडरान और इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका जवाब हम सख्ती से दे सकते हैं, हमारे पास जवाबात हैं। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को 90 की दिहाई में नहीं लेकर के जाना, हमने आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला पैदा करना होगा। हमें जो क़ुव्वत बर्दाश्त, जो अदम बर्दाश्त का एक माहौल है, और या जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई ने अपने जो उनके यंग्स थे, जो उनको यूथ वाले कहते थे, यूथ को जो उन्होंने लेसन दिया, और जिस तरीके से गालम गलोच का एक ब्रिगेड तैयार किया गया, हम समझते हैं कि हमें बर्दाश्त करना है और आने वाली नस्लों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनाना। सिर्फ इलेक्शन की हद तक हम बात करेंगे, अदरवाइज
मैं ये समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनको एक टेबल पे बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग करने की जरूरत है, जिसका इजहार मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया है अपनी स्पीच में भी, और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा और हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि आप अपने बयानिए से हट रहे हैं कि हम इंतकाम की बात की थी। और मियां नवाज शरीफ साहब को जब पाकिस्तान के लीडर्स ने और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने यह कहा कि मियां साहब, चूंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मैशत है उसको हमें संभाला देना है, हम इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने इस बात से एग्री किया और तमाम स्टेक होल्डर से वो बैठकर बात करना चाहते हैं और इंशाल्लाह बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि जब एक ग्रैंड टेबल पे बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग होगा तो यकीनी तौर पे उसमें ये बातें तय की जाएंगी कि हमें लोगों की एक दूसरे की जातियात पे नहीं आना, हमें डिलीवरेंस पे बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब चूंकि उनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है और वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा भी रह चुके हैं और सीखने को एक बहुत अच्छा मौका उनको दिया गया, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम आने वाली नस्लों को दुश्मनी और जो एक गालम गलोच का एक तरीका सियासत में था उसकी बजाय हमें रवादारी और इस जो हमें बर्दाश्त का एक मादा है वो पैदा करना होगा, ताकि हम नई नस्ल को एक पॉजिटिव जो है ना वो रोल दे के जाए। और जब देखें वो एक पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन चैप्टर था जब बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिसाके जमहूरियत किया था, और उसकी वजह ये हुई कि उसके बाद से जो असम्बलियां थी उससे पहले कभी भी किसी भी असम्बली ने साहब इसमें कोई शक नहीं, आप जो कह रहे हैं और अदम बर्दाश्त भी हम देख रहे हैं। वैसे भी ओवरऑल भी हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, और न सिर्फ शिद्दत पसंदी बल्कि जो समाजी हो या सियासी शिद्दत पसंदी हो उसमें भी इजाफा हो रहा है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने भी PTI की ख़वातीन के हवाले से बात की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, उनको ज़ेब नहीं देता। इसी तरह माजी में इमरान खान साहब ये बातें करते रहे, आपकी लीडरशिप भी करती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी करते रहे। तो क्यों हम अब इन चीज़ों में उलझ जाते हैं? हमें थोड़ा सा शाइस्तगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसके जलसे में क्या होता रहा, आवाम तो देखते हैं, आप हम सब देख रहे होते हैं, रिपोर्ट हो रही हो ये चीज़ें, लेकिन लीडरशिप जब इस तरह की बातें करती हैं तो वो उससे होता ही है कि माहौल टेंस हो जाता है। तो हम क्यों नज़रियाती तौर पे एक दूसरे का इख्तलाफ नहीं करते, हम ज़ातियात पे क्यों उतर जाते हैं जो आप पहले भी करते हैं? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत बड़े इंसान है और बहुत ज्यादा उनमें कुव्वत बर्दाश्त है, और उन्होंने कभी भी पहल नहीं की किसी बात में, सख्त बात में। और जब कोई शख्स किसी भी तरीके से कोई बात करेगा तो फिर हमारा जो वर्कर है, जो हमारी जो उनके चाहने वाले हैं, या जो हमारे जो एक इलेक्शन का माहौल है, तो उसमें एक सियासत का अंसर भी आ जाता है, और हमें फिर अपने सियासी वर्कर को संभाला देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनको भी मुआशरे में इज्जत और मुकाम देने के लिए कुछ बातों का जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी पहल नहीं की किसी बात के ऊपर, और हत्तलो साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि जवाब भी ना दिया जाए, लेकिन आप समझते हैं कि बाजी साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जवाब देखें, मैं ये ज़ाहिर बहस लंबी हो जाएगी, जवाब तो नहीं देना चाहिए, लेकिन टॉप लीडरशिप अगर किसी ने कुछ कहा किसी के बारे में भी, तो अगर उसको उस तरह जवाब देना पड़ जाए या दिया जाए तो फिर बराबरी हो गई ना, फ़र्क तो नहीं रहा। फ़र्क तो ये है कि आप बर्दाश्त करें, आप वो बात ना दोहराएं, आप उस तरह के जुमले इस्तेमाल ना करें, मामला आगे चला जाए। लेकिन यहाँ फिर जब बहस निकलती है तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। ख़वातीन सबके लिए ही काबिल एहतराम है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो। वैसे ही हमारे यहाँ बड़ा कोई मियां साहब ने कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं की, लेकिन बहरहाल वो हर बात को उसके पीछे उनकी एक लॉजिक है, और वो बगैर लॉजिक के नहीं कोई बात करते। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा कोई किसी के ऊपर। ठीक है, तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है आप सिंध में अगर हम बात करें आपकी पार्टी की, तो इग्नोर तो हुआ है, आपने उस तरह फोकस ही नहीं किया सिंध के ऊपर जैसे होना चाहिए था, जिस तरह आप पंजाब या दीगर सूबों पे फोकस रखते रहे। मैं सिर्फ कारकर्दगी की बात नहीं कर रहा या काम, वैसे भी आपका तंजीमी जो सेटअप है वो भी बहुत कमज़ोर है यहाँ पे। अब बशीर मेमन साहब को सुपरसीड करके बनाया गया है प्रेसिडेंट। यहाँ आपकी जो
क़यादत थी, जिन्होंने जिन हालात में भी सामना किया, लेकिन वो इग्नोर हुए। दूसरा ये है कि कभी ख़ुद भी मुस्लिम लीग नून ने उस तरफ फोकस नहीं किया था। आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज साबित होंगे आप? चूँकि बज़ाहिर अगर मैं पूरे सिंध की बात करूँ तो हमें नई नंबर्स नज़र आ रहे हैं आपके। कल क्या होगा वो तो बज़ाहिर वक्त बताएगा, लेकिन एक अप्रोच होती है, जिस तरह आप पंजाब में बैठे हैं, हमें पता है जी सियालकोट में क्या पोजीशन है आपकी, गुजरात डिवीज़न कैसा चल रहा है, जीटी रोड वाला ये पूरा एरिया, सेंट्रल लाहौर, अपर पंजाब की जब हम बात करते हैं, जनूबी पंजाब हो गया, तो यहाँ उस तरह की आपकी बिल्कुल भी नहीं है। कराची में 1-2 सीटें हैं जो आप हो सकता है निकाल लें। करना चाहूँगा, बल्कि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि 2018 के इलेक्शन में मेरा ख्याल है तकरीबन 100 के लगभग, नहीं यानी 100 से भी कम वोटों से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वहां पे कामयाब ना हो सके। जी। बहरहाल मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं दोहराना चाहता, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि सिंध में खासतौर पर कराची डिवीजन में सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक वो शहबाज शरीफ साहब वाली सीट जो कि बाद में आप हार गए, लेकिन अब वो कादिर खान मंदोखेल उस पर जीते थे, लेकिन ये 2 या 3 सीट्स हैं जहाँ पे आपका वोटर है, इसके अलावा नहीं है। तो और उस पर भी कभी आपने तवज्जो नहीं दी। देखिए बात यह है कि वहां पे हमने एक तंजीम बनाई थी जिसमें सिंध के सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, फिर कराची के सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे। ये तो जो वर्कर्स थे, जो लीडर्स थे, उनका काम था कि वो जरा सख्त मेहनत करते और एमकेएम के मुकाबले में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुकाबले में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो बेहतरीन चुनाव था, जो बेहतरीन कैंडिडेट्स थे, वो उनको वहां पे लेके आते जो वहां पे मकबूल थे, या जिनका देखें बरादरीज़म को और दूसरी बातों को आप कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां पे इन सब बातों को आपको देखना होगा और यकीनी तौर पे अब हम पाकिस्तान कौमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलके हम इंशाल्लाह अच्छे कैंडिडेट लाएंगे और इंशाल्लाह हम आपकी तवक्कुआत से बढ़ के जहाँ पे आप समझते हैं कि वहाँ दूसरे। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सिंध ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज होगा, इत्तेहाद भी बनाए जा रहे हैं, आप क्योंकि साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है, सीट एडजस्टमेंट होगी, इसका फ़ायदा बराह रास्त मुस्लिम लीग नून को कितना होगा, दीगर इत्तेहाद भी बन रहे हैं, क्या एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। चूँकि माजी में हमने देखा इत्तेहाद कामयाबी हासिल नहीं कर सके, कुछ भी कह लें, इस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है। कल क्या होगा, और अगर कोई किसी किस्म की शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हैं, जो कि वो बार बार बात भी कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से या निगरान हुकूमत से, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कम अज़ कम आज की तारीख तक तो सूबा सिंध मौजूद है, वो यहाँ से अपनी नेशनल और सूबाई असम्बली की सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में कोई मोमेंटम बदलता है, माहौल बदलता है, तो फिर पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, बलूचिस्तान की सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।